दिव्या भारती एक ऐसी एक्ट्रेस जो मजीद कुछ साल जी जाती तो आज बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हीरोइंस का कोई नाम तक नहीं जानता। उनका कैरियर सिर्फ 3 साल का है, 1.5 साल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का और 1.5 साल ही बॉलीवुड का। मगर बॉलीवुड में उनके 1.5 साल बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के दहाइयों के कैरियर पर भारी रहे। इन 1.5 वर्षों में दिव्या ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक हिट मूवी दी। वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी और क्यों ना बनती उनकी एक्टिंग जो कमाल थी, उससे बढ़कर उनका हुस्न कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। बड़ी बड़ी आंखें, जादुई चेहरा और इस पर गजब ढाती नई नवेली जवानी। और तो और वो इंतहाई शौको चंचल, शरारती और टैलेंटेड भी थी, मगर किस्मत ने उनसे बेवफाई की और जिंदगी छीनी। इस एक्ट्रेस की जिंदगी छीन ली जो बॉलीवुड की जान थी। आज दिव्या को इस दुनिया से मुंह मोड़े 31 बरस से ज्यादा का अरसा बीत चुका, मगर उनका काम अब भी जिंदा है। इस वीडियो में हम दिव्या भारती की मुख्तसर तरीन जिंदगी और इससे भी मुख्तसर फिल्मी कैरियर पर बात करेंगे। दिव्या का बचपन कैसे गुजरा, वो फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई, सुभाष घई ने उन्हें ऑडिशन में क्या कहकर फेल किया था, किस फिल्म ने उनका कैरियर बनाया, नन्ही सी उम्र में वालिदैन को नाराज करके साजिद नाडियावाला से क्यों शादी की, मुसलमान होकर क्या नाम रखा था, दिव्या भारती की मौत क्या वो वाकई हादसा थी, क्या उन्होंने खुदकुशी की थी या उन्हें कत्ल किया गया था, क्या दिव्या भारती की मौत की वजह शराब के नशे में धुत होना था और दिव्या के घर कौन मेहमान आए थे जिसकी वजह से उन्हें घर वापस आना पड़ा और उनकी जान चली गई। ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में, मगर इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें, लाइक करें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, दिव्या भारती 25 फरवरी 1974 को मुंबई में पैदा हुई। बचपन में वो आईने के सामने खड़ी हो जाती है, खूब डांस करती, गाना गाती। उन्हें जरा भी शौक नहीं था पढ़ाई लिखाई का, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था उनका। उनके दिमाग पर तो बस ग्लैमर सवार था। और फिर 1988 में सिर्फ 14 साल की उम्र में एड्स में काम करना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें एक फिल्म एजेंट ने मशवरा दिया, अगर पढ़ाई से जान छुड़वाना चाहती हो तो फिल्मों में आ जाओ। ये बात दिव्या के पल्ले पड़ गई। उन्होंने सौदाग्राम फिल्म के लिए ऑडिशन दिया। बेहतरीन ऑडिशन रहा, पर सुभाष घई ने उन्हें ये कहकर रिजेक्ट किया कि तुम बहुत छोटी दिखती हो। और फिर उस फिल्म में मनीषा कोइराला को कास्ट किया गया। इसके बाद दिव्या की मुलाकात हो गई गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार से। कीर्ति कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म राधा के संगम के लिए कास्ट किया। इस फिल्म में दिव्या को गोविंदा की हीरोइन बनना था, सब कुछ तय था, मगर फिर कीर्ति और दिव्या के बीच खटपट हो गई। राधा का संगम उनसे छीनकर जूही चावला को दी गई। शायद दिव्या भारती की किस्मत में लिखा ही नहीं था कि बॉलीवुड से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज करें। इसीलिए 1990 में तेलुगु फिल्म बोवेली राजा उनकी पहली हिट फिल्म साबित हुई। यही फिल्म रामपुर का राजा के नाम से हिंदी में डब करके रिलीज की गई। इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे रोल्स किए। अगले साल 2 मजीद तेलुगु फिल्में की। यूं वो बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स की नजरों में आ गईं। उन्हें बॉलीवुड में काम मिल गया। 1992 में रिलीज होने वाली ये फिल्म विश्वात्मा। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, सनी देओल, चंकी पांडे और अमरीश पुरी भी थे। इतनी बड़ी कास्ट के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करना एजाज था दिव्या भारती के लिए, लेकिन ये मूवी ज्यादा कामयाब ना हो सकी। हाँ, इसका गाना 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे आ गई आज भी सुपर हिट है। खैर, उसी साल दिव्या भारती की मजीद 2 फिल्में शोला और शबनम और दीवाना रिलीज हुई। दोनों ही सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद तो उनका कैरियर रॉकेट की तरह ऊपर गया। कई मजीद फिल्में, गीत, दिल का क्या कसूर, बलवान, दिल आशना, दुश्मन जमाना, जान से प्यारा वगैरह शामिल। लेकिन दिव्या के शोला और शबनम इसलिए भी अहम साबित हुई कि इसके सेट पर उनकी मुलाकात राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से हुई। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए और 10 मई 1992 को दुनिया से छुपकर शादी की। दिव्या ने शादी से पहले इस्लाम कबूल किया और अपना इस्लामी नाम रखा सना। शादी छुपकर इसलिए की क्योंकि दिव्या के माँ बाप इस शादी पर राजी न थे। दूसरा ये कि कैरियर के स्टार्ट में शादी बॉलीवुड में दिव्या की ग्रोथ को रोक सकती थी, मगर बाद में उनके माँ बाप भी शादी पर राजी हुए। लेकिन शादी और शोहरत दोनों ही रास न आए। दिव्या को न जाने किसकी नजर खा गई हुस्न की इस देवी को। शादी को भी 1 साल भी ना हुआ था कि सिर्फ 19 साल की उम्र में दिव्या 5 अप्रैल 1993 को अपने घर की बालकनी से गिरकर दुनिया छोड़ गई। दिव्या की अचानक मौत इंडिया की सबसे बड़ी खबर बन गई थी। किसी ने कहा कि उन्होंने अपनी जान अपने हाथों से ली, कोई बोला नहीं ये तो कत्ल है कत्ल। लेकिन हकीकत में उनकी वफात की दास्तान बहुत अजीब है। ये अजीब दास्तान उनके वालिदैन ने एक इंटरव्यू में सुनाई थी। उनका कहना था, मौत की शाम दिव्या ने कहा मैं अपना घर लेना चाहती हूँ। हम सब लोग घर देखने चले गए। रात को फोन आया कि फैशन डिजाइनर नीता
दिव्या के घर आई हैं। दिव्या भाई के साथ वापस घर आ गई। उस वक्त घर में मुलाजमा नीता और उनके शौहर थे और फिर कुछ ही देर में उनका फोन आया कि दिव्या बालकनी से गिर गई। दिव्या इतनी कमजोर नहीं थी कि खुदकुशी कर लेती। दिव्या के वालिद ने कत्ल की तमाम अफवाहों को गलत करार दिया। अलबत्ता उन्होंने इंकशाफ किया उस रात दिव्या भारती ने शराब पी रखी थी, लेकिन ये भी कहा आधे घंटे में इंसान कितनी शराब पी सकता है। दिव्या की मौत महज हादसा थी और वो भी हैरानकुन हादसा। वो बालकनी के किनारे पर बैठी थी, उठते हुए बैलेंस बरकरार न रख सकी और गिर गई। इंतहाई अफसोस की बात तो ये कि इस बिल्डिंग में मौजूद तमाम फ्लैट्स की ग्रिल्स थी, पर दिव्या के फ्लैट की नहीं थी। और इससे भी ज्यादा दुख की बात कि जब वो गिरी तो नीचे एक गाड़ी भी नहीं थी, हालांकि वो जगह रात को गाड़ियों से भरी होती थी। यो दिव्या डायरेक्टली जमीन पर गिरी और उनकी रूह ऊपर आसमानों में चली गई। और जब ये खबर दिव्या के शौहर साजिद को मिली तो वो रोते पिटते पहुंचे। इस कदर दुख हुआ अपनी बीवी के मरने का कि उन्हें वहीं पर हार्ट अटैक हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन पर दिव्या के कत्ल का इल्जाम लगता रहा। मगर दिव्या की फैमिली ने इल्जाम कभी नहीं लगाया, बल्कि उनके अपने दामाद से हमेशा बेहतरीन ताल्लुकात थे। और फिर दिव्या की मौत के 7 साल बाद 2000 में साजिद ने खातून जर्नलिस्ट वर्दा खान से दूसरी शादी की और दूसरी शादी के बावजूद 2004 तक साजिद की तमाम फिल्मों के शुरू में दिव्या की तस्वीर के साथ लिखा होता मेरी प्यारी बीवी की याद में। खैर, दिव्या भारती की फिल्म रंग उनकी वफात के बाद रिलीज हुई। अपनी जिंदगी में वो इसकी डबिंग नहीं करा सकी थी, इसलिए उनके डायलॉग डबिंग आर्टिस्ट से डब कराए गए। इसके अलावा दिव्या की बहुत सी ऐसी फिल्में थी जो वो अधूरी छोड़कर चली गई थी। उन फिल्म्स को मुख्तलिफ हीरोइन से मुकम्मल किया। उन फिल्मों में लाडला, मोहरा, हिलचल, विजयपथ और कर्तव्य वगैरह शामिल है। लाडला श्रीदेवी, मोहरा रवीना टंडन, हलचल काजोल, विजयपथ तब्बू और कर्तव्य जूही चावला ने मुकम्मल की। दिव्या की अधूरी फिल्में तो मुकम्मल हुई, लेकिन उनके सिर्फ 19 बरस की उम्र में चले जाने से फन की दुनिया में जो खला पैदा हुआ वो वाकई कभी पूर्ण नहीं हो सकेगा। अब आप कमेंट करके बताएं आपको दिव्या की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।